हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी वाटरसोल बायोप्लास्ट, साथ में कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, यानी कंपनी के पास पेटेंट भी है। तो पेटेंट होने का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है कि इस कंपनी के पास सिर्फ वो प्रोडक्ट यही कंपनी बना सकती है, दूसरा नहीं बना सकती। यहाँ पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एरो ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का जो बिजनेस है, आप देखोगे कि वाटरसोल और बायोप्लास्ट है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। वाटर सोल, अगर हम वाटर सोल की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वाटर सोल है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि वाटर सोल फिल्म, आल्सो नोन एज पीवीए फिल्म के नाम से इसे जाना जाता है। ये पैकेजिंग मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और साथ में सेफ भी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रोकेमिकल फिल्म, सीमेंट डाई, एंजाइम फिल्म, लिक्विड डिटर्जेंट, फिश बैट फिल्म, इस तरह की कई फिल्म पाए जाते हैं। सीट टेप, लॉन्ड्री बैग और टॉयलेट ब्लॉक्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। एम्ब्रॉयडरी फिल्म भी है इस कंपनी के पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। सोप फिल्म भी है और उसी के साथ मॉड्यूल रिलीज फिल्म भी है और वाटर ट्रांसफ़र प्रिंटिंग फिल्म भी है इसके पास। और इस कंपनी के पास पेटेंट है, मैं आपको बता दूं। अगर हम बायोप्लास्ट की बात कर लें, वाटर सोल के अलावा जो इनका और एक बिजनेस है बायोप्लास्ट, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे बायोप्लास्ट के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। कोई अगर यहाँ पे बायोलॉजी का आदमी है तो वो बता सकता है, अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर बायोलॉजी का है तो वो मुझे आसानी से बता सकता है कि बायोप्लास्ट क्या है, या फिर आप कमेंट, अगर आप जानते हो तो कमेंट कर सकते हो। कंपनी के पास ढेर सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, यानी कंपनी ने पेटेंट करा रखा है अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों, जब कोई कंपनी पेटेंट कराती है तो अपने आप उस फील्ड में जो है कि कंपटीशन कम हो जाता है। आप यहाँ पे देख पाओगे हेल्थ सेक्टर में जो इनके पास पेटेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हाइजीन सेक्टर में भी इस कंपनी के पास पेटेंट है और पैकेजिंग सेक्टर में भी कंपनी के पास जो है कि पेटेंट है। उसी के साथ सिक्योरिटी और प्रिंटिंग और उसी के साथ सेल्फ अडेसिव सेक्टर में, मतलब कि सेल्फ अडेसिव सेगमेंट में कंपनी के पास पेटेंट है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो है कि कंपनी को एक रिच कंपनी बनाती है अपने बिजनेस मॉडल में। इसलिए मैं एरो ग्रीन टेक को आपके साथ लेकर आया हूँ, आपके लिए इस कंपनी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके कुछ विशेष चीज़ों को, जैसे कि इसके फंडामेंटल वगैरह को हम देखेंगे और साथ में हम कुछ और बातों का भी ख्याल रखेंगे। जैसे कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 620 करोड़ है। और मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी कंपनी मैंने इतनी छोटे में नहीं देखा कि जिसके पास कितना ढेर सारा पेटेंट हो। अगर आपको कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 620 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 410, 517 का हाई है, 175 का लो है। ये 52 वीक का हाई और लो होता है। स्टॉक का पी 19 है और बुक वैल्यू 73 रुपये है। इंट्रिंसिक वैल्यू आप देखेंगे कि 112 रुपये है। आरओसी और आरओई के हिसाब से स्टॉक ज़बरदस्त है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है, आप देख पाओगे, और फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड यील्ड की बात कर लें तो कंपनी मामूली सा डिविडेंड भी पे करती है 0.24%। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें बायोडिग्रेडेबल ग्रीन प्रोडक्ट और उसी के साथ हाई टेक प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है कंपनी क्या क्या काम करती है। अब हम इसके फाइनेंशियल पे चलेंगे और आपको बताएंगे कि कंपनी किस प्रकार की है। यहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल पे आ गए हैं। अगर हम सेल्स की बात कर लें तो सेल्स आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर 20 में 15 करोड़ की सेल्स थी, अभी 24 करोड़ की सेल्स है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इतनी छोटी कंपनी और 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट को भी हम देखेंगे और साथ में देखेंगे क्या कंपनी के पास कोई अदर इनकम भी है। तो ध्यान रहे, अदर इनकम में बहुत चीज़ें नहीं शामिल है, आप देख पाओगे। और नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट है 4.88 करोड़, यानी 5 करोड़ के आसपास। अगर हम इसका फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करें तो फॉरवर्ड पी अगर हम निकालेंगे तो आपको मैं बता दूं कि
अगर हम दिसंबर के हिसाब से फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करेंगे तो 30 के आसपास आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने वाली है। अगर हम ईयरली सेल्स और पीएनएल की बात कर लें तो सेल्स 2012 में 4 करोड़ थी, आज 109 करोड़ गए। और टीटीएम की बात कर लें तो 146 करोड़ की कंपनी सेल्स कर पा रही है। और कंपनी जो है कि अब जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सुधर गया है। आप यहाँ पे देख पाओगे, कभी -26 हुआ करता था, बीच में इसने फिर 2019-20 में जब कोरोना काल था तब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस समय खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे इसके। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो अभी कंपनी 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। इस हिसाब से अगर हम टीटीएम को देखेंगे तो 19 का पी निकल के आ रहा है। दोस्तों, स्टॉक प्राइस सीएजीआर को देखेंगे तो कंपनी ने 10 वर्षों में 26% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। और सेल्स ग्रोथ 22% 10 वर्षों का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है। एक बार हम इसका मीडियन पी निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कंपनी अपने मीडियन पी के हिसाब से सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। मीडियन पी 23 का है, यानी कंपनी अभी फिलहाल में सही वैल्यूएशन पे है। 5 वर्षों का मीडियन पी है। अगर हम 10 वर्षों का निकालने की कोशिश करें तो 10 वर्षों का भी अच्छा निकल के आ रहा है। 24 का मीडियन पी निकल के आ रहा है 10 वर्षों का। अगर हम मैक्सिमम कर लेते हैं तो मैक्सिमम भी देखेंगे कि कंपनी का मैक्सिमम मीडियन पी क्या निकल के आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 28 का है। कुल मिलाकर कहें तो कंपनी जो इस समय जिस वैल्यूएशन पे खड़ी है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। रिजर्व की बात कर लें तो रिजर्व 96 करोड़ का है रिजर्व है फिलहाल में। बोरोइंग जबकि 2 करोड़ की है, यानी ना के बराबर। फिक्स्ड एसिड कंपनी लगातार अपने फिक्स्ड एसिड को इंक्रीज कर रही है। 37 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ हो गया है। कंपनी लगातार CWIP भी कर रही है, यानी कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम नज़र डालें तो आपको दिखेगा कि जो प्रमोटर हैं उनके पास 70% का स्टेक था पहले, अभी फ़िलहाल में 68% का स्टेक है। और जो पब्लिक है उनके पास 31% का स्टेक है। और क्या कोई इसमें एचएनआई भी हैं? अगर हम यह बात कर लें तो एचएनआई की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कृष्णकांत पारिक जी हैं, इनके पास 1.44% का स्टेक है। और उसी के साथ इन्वेस्टर एजुकेशन जी हैं, उनके पास 1.33% का स्टेक है। और उसी के साथ एक्वा विस्टा लिमिटेड, दीपक कन्हैयालाल शाह और पोरिंजू वैली नाथन के पास 1% प्लस का स्टेक दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के बिजनेस के हिसाब से या फिर इसके वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर देखें कि कंपनी का भविष्य में बिजनेस कैसा रहेगा, उसके हिसाब से कंपनी ज़बरदस्त है। आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो और आप चाहो तो मार्केट करेक्ट करने का भी वेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, अगर गिरेगी भी तो थोड़ा सा ज़्यादा गिर सकती है, लेकिन बढ़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि जो कंपनी के पास आईपी है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी यूँ कहें कि जो पेटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, हर फील्ड में पेटेंट है। तो इससे अपने आप कंपनी जो है कि अपने आप इसको एक एज मिलेगा, इतना बात समझ लेना। ग्रीन प्रोडक्ट की बात करें तो ग्रीन प्रोडक्ट से 35% का रेवेन्यू आ रहा है। हाईटेक प्रोडक्ट से 65% का रेवेन्यू आ रहा है, आप यहाँ पे देख पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है कंपनी का अंकलेश्वर, गुजरात और उसी के साथ यूके में इसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके तहत ये करते हैं। कंपनी 1 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है एंटी काउंटर फिट 3 प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पे अगर हम जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर लें तो इनका जो प्रेजेंस है यूएसए, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूके में है, ये बात आप याद रखना। कंपनी का सब्सिडरी जो है अवेरी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो है कि इनको जो है कि फूड सेफ्टी का लाइसेंस भी मिला है। और कंपनी ने 8 करोड़ का राइट इशू भी 2008 में किया था। दोस्तों, फूड डायरेक्ट सब्सिडरी है इस कंपनी के 3, ये जो है कि पूरी स्वामित्व वाली सब्सिडरी है। और
2 एसोसिएटेड कंपनी है, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिला जुलाकर अगर बात कहें तो कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो या फिर आप इसमें निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हो। आपको निवेश करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और तब